Hello everyone, my dear students. Today I am going to discuss chapter number 2, CBSE Board Class 10th Mathematics. The name of the chapter is Polynomials. As you have studied polynomials in class 9th also, so we are going to combine both the concepts together for the revision. This video can be little longer क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा है, तो आप लोग पेशेंस मेंटेन रखिए और एंड तक इस वीडियो को देखिए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द व्हाट इज़ अ पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल अगर हम बात करें तो पॉली का मीन्स होता है मैनी. इट मीन्स पॉलिनोमियल इज एन algebraic expression that has many terms and the power of the variable is always a positive integer. ओके, तो इसमें क्या होता है कि हम लोग ये जानते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर होता है. अगर सपोज करिए इसकी पावर -1 है, x की पावर, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा. अगर इसकी पावर क्या है, फ्रैक्शन में है, तब भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा. ओके, अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ हमने लिखा है 4x² + 3x + 1. तो इसमें क्या है, एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, तीसरा टर्म ये हो गया. टर्म कैसे डिवाइड होते हैं आप जानते हैं कि टर्म जैसे ये एक टर्म है, तो उसके बाद प्लस या माइनस साइन आ जाता है, उसके बाद दूसरा टर्म शुरू हो गया ये, फिर प्लस साइन आ गया, तो अब ये तीसरा टर्म हो गया. टर्म हम किसे कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट. ओके, तो ये क्या हुआ हमारा पॉलिनोमियल. बेसिक एक वो है नॉलेज कैसा होता है. एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है जिसमें बहुत सारे टर्म्स हैं और जिसमें वेरिएबल की पावर जो होती है वो हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव इंटीजर. ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग जाएंगे जिसमें हम लोग बात करें डिग्री. इस पर बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है. डिग्री जो होती है, आप 5 तरह के पॉलिनोमियल्स हम लोगों ने पढ़े हैं. लीनियर का मतलब डिग्री 1, क्वाड्रेटिक का मतलब डिग्री 2, क्यूबिक 3, ये तो अपने नाम से भी हम लोग जानते हैं. कांस्टेंट की डिग्री कितनी होती है, 0, और 0 की डिग्री कैसी होती है, नॉट डिफाइन. इन दोनों पे बेस ज़्यादातर क्वेश्चन आ जाता है. डिग्री का मतलब होता है, जैसे सपोज करिए कोई पॉलिनोमियल है हमारे पास x³ + x² + 1. इसमें x की जो हाईएस्ट पावर है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री. तो यहाँ डिग्री कितनी हो गई, 3. तो इसी के बेसिस पे ये सारे पॉलिनोमियल डिवाइडेड है. इनमें सभी की डिग्री को आपको याद रखना है. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. अब शुरू होता है हमारा 10th में. हम लोगों ने ज़्यादातर फोकस किया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे. इसकी जो जनरल फॉर्म होती है ax² + bx + c. यहाँ हम इसके सॉल्यूशंस पे बात करेंगे. आपको पता होना चाहिए कि जो डिग्री होती है, जैसे डिग्री 2 है, तो डिग्री 2 होने का मतलब इसके कितने सॉल्यूशंस निकलेंगे, 2 सॉल्यूशन निकलेंगे. ठीक है, अगर डिग्री 3 है किसी पॉलिनोमियल की तो उसके 3 सॉल्यूशंस होते हैं. सॉल्यूशन का मतलब क्या है, देखिए आप याद रखिएगा, सॉल्यूशन बोलिए या आप रूट बोलिए या आप ज़ीरोज़ बोलिए, ये तीनों सेम चीज़ को एड्रेस करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देखो कि डिग्री 2 होने की वजह से इसके कितने सॉल्यूशन निकलने हैं, 1 और 2. एक को हमने अल्फ़ा बोल दिया, दूसरे को हमने क्या बोल दिया, बीटा, ये नाम दे दिए. तो सम ऑफ रूट्स का मतलब दोनों को हमने ऐड करा, अल्फ़ा + बीटा. ये क्या होता है, माइनस का b/a. ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब अल्फ़ा × बीटा, ये क्या निकल कर आता है, c/a. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसका, 10th का. इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इसमें से मैंने 3 एग्जांपल्स उठाए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको मैं बहुत ही मतलब क्विकली इनको डिस्कस कर रही हूँ आपसे. जैसे अगर कोई पॉलिनोमियल इस फॉर्म में दे रखा है 4x² + 9 - 12x. क्वेश्चन कैसे होगा, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ px. आपको करना क्या है, बस ये सीख लो. सबसे पहले चेक करो कि पॉलिनोमियल अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है, पहले x², फिर x, फिर c कांस्टेंट. और x² का टर्म जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, यानी a की वैल्यू नॉन ज़ीरो होनी चाहिए. ठीक है, अब आप यहाँ देखो 4x² + 9 - 12x, तो ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. इसमें क्या है, पहले x² का टर्म, फिर कांस्टेंट बीच में आ गया, नहीं, तो हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया. अब जब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, फिर हमें क्या करना है, इसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम इसे क्या कर लेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे. फैक्टराइज करने के बाद हमें x की 2 वैल्यू मिल जाएंगी, x1 x2, जिसे हम अल्फ़ा एंड बीटा कहते हैं. फिर हम अल्फ़ा + बीटा निकाल के इसे प्रूफ कर देंगे -b/a, और अल्फ़ा × बीटा निकाल के प्रूफ कर देंगे c/a. यहीं से हमारा वेरिफिकेशन हो जाएगा. क्लियर. अब मैं बात करती हूँ इसके सेकेंड इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल की आपसे. क्या है वो एग्जाम्पल, ये हैं. इनको भी बहुत ध्यान से देख लीजिए, यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है. 9x² - 5, इसमें 3 टर्म नहीं, यानी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो नहीं लगना. अब ये हमें पता है 3x का होल स्क्वायर हो गया, लेकिन व्हाट अबाउट 5 किसी का स्क्वायर नहीं होता, लेकिन हम इसे √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं. रूट और स्क्वायर एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 5. तो ये इसकी टेक्निक है. अब ये कौन सी फॉर्म बन गई, a² - b². तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a + b एंड a - b. वो हम लगा के इसे फैक्टराइज करके फिर x की दोनों वैल्यू निकाल के अगेन हमें वही काम करना है.
अब तीसरा एग्जाम्पल जो मैं लेके चल रही हूँ वो है 4x² माइनस 12x। अब इसमें पहली वाली फॉर्म भी नहीं है, नहीं 3 टर्म भी नहीं है, दूसरी वाली फॉर्म भी नहीं है क्योंकि इसमें स्क्वायरिंग करके वैसे नहीं बन रहा। अब हमें इसमें क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, तो हमने 4x को कॉमन लिया, क्या बचा x माइनस 3। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक तो हमारा फैक्टर हो गया ये, तो x की वैल्यू में क्या मिल जाएगी 0। एक हमारा फैक्टर क्या है x माइनस 3, इसको भी हम 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 3। तो हमें 2 मिल गए 0 एंड 3। अब हम फिर वेरीफाई कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या है, फॉर्म द पॉलिनोमियल। ये आपका क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। इसकी 2 फॉर्म हो सकती हैं, पहले तो ये देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है कि आपको सम ऑफ रूट्स दिया जाए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया जाए। सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिए जाएँ तो इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल जिसे आपको याद करना है वो क्या होती है, के x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दैट इज अल्फा इंटू बीटा। तो आपको दोनों चीज़ें गिवन है -2 एंड 3, तो सम की जगह -2 रख देंगे और प्रोडक्ट की जगह 3 रख देंगे, आंसर आ जाएगा। केवल हमें ये इक्वेशन पता होनी चाहिए। के यहाँ पर क्या है, कोई भी कांस्टेंट है तो के को हम ज़रूर लिख देते हैं। अब मैं बात करती हूँ इफ़ बोथ द रूट्स आर गिवन, ये हमारी सेकंड फॉर्म है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। यानी यहाँ पे सम या प्रोडक्ट नहीं दे रखा, अल्फा और बीटा की वैल्यू दे रखी है, अल्फा की वैल्यू -2 और बीटा की वैल्यू में दे रखी है 3। तो आप ऐसे में क्या करेंगे, पहले सम निकालेंगे, तो -2 + 3 1 निकल आया, प्रोडक्ट निकाला -2 × 3 6 निकल आया। अगेन हमने इस इक्वेशन में उठाकर पुट कर दिया। तो ये 2 तरीके हो सकते हैं, इन दोनों तरीकों को अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एनसीईआरटी में डिस्कस नहीं करी गई हैं लेकिन आती रहती हैं, वो क्या है, x² + 2x - 3 जो आप ऊपर पॉलिनोमियल देख रहे हैं, ये पॉलिनोमियल है और हमें ये 3 वैल्यू निकालनी है। तो इसको आप बहुत अच्छे से याद रखना, क्या करना है, पहले हम इसमें सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं। अगर आप सम ऑफ रूट्स निकालोगे तो क्या होता है, माइनस का b/a। अब b की जगह कौन लिखा है 2, तो 2/a की जगह कौन है, यहाँ कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो माइनस का 2/b। इसी तरह से c/a करेंगे तो माइनस का 3/1। ये हमने निकाल दिया, ठीक। अब हमें निकालना क्या था, 1/α + 1/β। इसमें हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने से हमें ऊपर क्या मिल जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, नीचे मिल जाएगा अल्फा इंटू बीटा। दोनों की वैल्यू हमारे पास है, रख देंगे। अगर आपको α² + β² निकालना हो जैसे सेकंड में, तो इसका तरीका क्या होता है, आप ये आइडेंटिटी लगा दो, α² + β² + 2α β। यहाँ पर इसकी वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू आपको पता है, तो ये वैल्यू निकल आएगी। ये सब चीज़ें छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, इनको याद रखिएगा, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन अगर आप देखो तो तीसरा क्वेश्चन है α³ + β³। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, पहला ब्रैकेट α + β और दूसरा ब्रैकेट α² + β² - अल्फा बीटा। इसकी वैल्यू हमारे पास है, इसकी वैल्यू हमने सेकंड उसमें निकाल ली है और इसकी वैल्यू भी हमारे पास है। अब तीनों वैल्यू हमारे पास है तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके निकाल लेंगे। इसमें कभी कभी के करके, यहाँ पर के करके भी दे दिया जाता है, तो वो भी बहुत ईजी होता है, बस आप ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, और अगर कुछ और रह गया हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूँगी। तो आप लोग पूरी वीडियो देखा करिए, अपने ओपिनियंस ज़रूर शेयर करा करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।